हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी आज 429 पॉइंट अप क्लोजिंग दिया है। रीज़न ये था कि यूएस मार्केट परसों रात काफ़ी ह्यूज अपसाइड का मोमेंटम हुआ था यूएस मार्केट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज़ का ये लगा दिया, 90 डेज़ के लिए होल्ड कर दिया 75 कंट्रीज़ में कि टैरिफ अभी इम्पोज़ नहीं करेंगे फॉर 90 डेज़ के बाद हम लोग सोचेंगे कि इम्पोज़ करना है कि नहीं। बाकी चाइना पे एडिशनल टैरिफ लगा दिया क्योंकि चाइना ने रिटेलिएट किया, एंड बाकी चाइना के अलावा जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी किसी ने काउंटर टैरिफ नहीं लगाया यूएस गुड पे। इनफैक्ट वो लोग जाकर रिक्वेस्ट करने लगे, किसी ने रिएक्ट नहीं किया और मैक्सिमम कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मत लगाओ। तो ट्रंप साहब का मेन मोटिव ये था। खैर, ये मोटिव के ऊपर मैं एक अलग वीडियो आपको बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट नॉर्मल डिस्कशन ही करता हूँ, जैसे डेली मैं अपडेट देता हूँ। तो क्या हुआ कि यूएस मार्केट अप गया था और अपने यहाँ बाज़ार जो था उसमें रिएक्शन कल दिखता, तो कल हमारे यहाँ छुट्टी थी महावीर जयंती के वजह से। और कल क्या हुआ कि यूएस मार्केट 3% टूट गया, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ आज 500 पॉइंट ही बढ़े हैं। 500 भी नहीं, 400 पॉइंट ही निफ्टी बढ़ा। अगर मान लीजिए कल बाज़ार खुला होता तो निफ्टी 1000 पॉइंट कल बढ़ता एंड आज 600-500 पॉइंट गिरता। तो वो जो मोमेंटम था वो हमने लूज़ कर दिया जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ छुट्टी थी। तो ये भी एक तरह का लूप होल है, इस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँगा। टैरिफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा, ट्रंप का मोटिव क्या था, तो उसमें वो चीज़ डिस्कस कर लूँगा। तो अगर स्टॉक्स की बात करें, नहीं स्टॉक्स छोड़िए, पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में आप देख सकते हो फिशर्स का 1 आवर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि हम लोग टॉप बन चुके हैं लगभग, और कमिंग डेज़ में बाज़ार जो है नीचे आने का कोशिश करेगा। और अगर अभी क्योंकि वीकेंड काफ़ी बड़ा है, कल सैटरडे देन संडे एंड मंडे को हम अब अगेन हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती के वजह से हॉलीडे है, तो 3 डेज़ का जो ये लंबा वीकेंड पड़ रहा है ना, तो 3 दिन में अगर कोई न्यूज़ आता है तो न्यूज़ के बेसिस पे पहले बाज़ार रिएक्ट करेगा, एंड देन उसके बाद अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होता है देन ये चार्ट फॉलो करेगा। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट मान लीजिए अगर प्री ओपनिंग में दिख गया, देन उसके बाद मार्केट जो है लैक ऑफ अगर न्यूज़ नहीं होता है तो फिर ये कोशिश करेगा नीचे आने का। ये फिशर्स का चार्ट बता रहा है, मतलब जिस भी लेवल पर ओपन होगा बाज़ार न्यूज़ आने के बाद, देन उसके बाद कोशिश करेगा नीचे जाने का, ऐसा ये चार्ट बोल रहा है। तो अब 3 दिन बीतेगा तब पता चलेगा कि क्या न्यूज़ आया है। बाकी अगर स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, जब इंडेक्स जब भी 400 पॉइंट 500 पॉइंट बढ़ता है निफ्टी, तो ऑब्वियस सा बात है कि सारे शेयर्स ऊपर भागेंगे। तो यही रीज़न था कि सारे शेयर्स मेरे वॉच लिस्ट में सब ऊपर की तरफ भागे। 2-3 एक्सेप्शंस तो डेली रहता है, तो उसको इग्नोर कीजिए। बाकी मेरे जो होल्डिंग्स है, जैसे ओरिएंट टेक में होल्डिंग्स है वो 5% का सर्किट में क्लोज़ हुआ आज। बीएससी में होल्डिंग है तो 1.7% बढ़ा है, सीडीएसएल 1.8% बढ़ा है, इसमें भी होल्डिंग है। तो यही रीज़न था कि मेरा पोर्टफोलियो भी आज 51,600 रुपीज़ बढ़ गया। और अगर ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करें तो ब्रोकिंग डिवीज़न में करीबन 265 ऑर्डर प्लेस हुए हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा, ऑप्शन सेगमेंट में मिलेगा यहाँ अपने को 2,650 रुपये। एंड आज बहुत दिन बाद कैश में भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि कैश के शेयर्स जो है वो बढ़े थे मेरे क्लाइंट के। 4 लाख का अपना कैश का टर्नओवर हुआ है, तो वहाँ मुझे मिलेगा, ओके अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ गया क्लाइंट का वो। हाँ देखिए, रेखा सिंह 4 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो यहाँ मुझे 1440 रुपये के आसपास मिलेगा। तो 1440 रुपये प्लस 2650, तो ये 4000 अपना हुआ यहाँ पे ब्रोकिंग डिवीज़न में रेवेन्यू। एंड यहाँ पे
51,000 वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, 51,600, तो 55,600 का अपना आज नेट प्रॉफिट रहा। दिस इज़ इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।